हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय, जिसका नाम है परम सत्य का ज्ञान, इस पर चर्चा करेंगे। और जैसा हम हमेशा करते हैं, ये चर्चा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित होगी। तो चलिए इस अद्भुत अध्याय के सार को समझने की कोशिश करते हैं। तो अध्याय शुरू होते ही भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें असल में सच में जान पाना कितना दुर्लभ है, कितना रेयर है। और ये बात कहकर वो एक तरह से हमें उस गहरे ज्ञान के लिए तैयार कर रहे हैं जो अब वो बताने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन मुख्य बिंदुओं पर होगी। हम पूर्ण ज्ञान के वचन से शुरू करेंगे, फिर कृष्ण की दिव्य शक्तियों को समझेंगे, माया पर कैसे विजय पाएं ये जानेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन आत्मसमर्पण करता है और कौन नहीं। अंत में हम सबसे दुर्लभ महात्मा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अद्भुत वादे की जो भगवान कृष्ण इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन से कर रहे हैं। भगवान यहां पर कहते हैं कि जो उनमें पूरी तरह से मन लगाकर उनकी चेतना में योग का अभ्यास करता है, वो उन्हें पूरी तरह से बिना किसी शक के जान सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई अधूरा ज्ञान नहीं है, ये है पूर्ण ज्ञान। मतलब इस भौतिक जगत का ज्ञान, इसके पीछे की आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान, और इन दोनों का स्रोत कौन है उसका ज्ञान। अब एक सवाल उठता है ना, कि आखिर ये पूरी सृष्टि, ये दुनिया बनी कैसे है। तो भगवान कृष्ण अब यही समझाते हैं। वो बताते हैं कि सब कुछ उनकी दो दिव्य शक्तियों से ही निकलता है। तो देखिए, दो तरह की शक्तियां हैं। एक है निम्न या भौतिक शक्ति, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार आता है। ये सब जड़ हैं। और दूसरी है श्रेष्ठ शक्ति, जो कि आध्यात्मिक है। और वो कौन है? वो है हम सब जीव, जो इस भौतिक प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितने भी प्राणी हैं वो सब इन्हीं दो प्रकृतियों से आते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो ही इस पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण है। मतलब सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और सब कुछ उन्हीं में वापस चला जाता है। और इस बात को समझाने के लिए भगवान एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। और फिर वो कहते हैं, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कितना अद्भुत! मतलब सब कुछ उन्हीं पर टिका हुआ है। ठीक है, अगर कृष्ण ही सब कुछ का स्रोत हैं, सब कुछ उन्हीं पर टिका है, तो फिर उन्हें देख पाना, उन्हें समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है? बहुत स्वाभाविक सवाल है ना? तो अब भगवान बताते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है। भगवान कहते हैं कि ये जो 3 गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं से मोहित होकर, इन्हीं के प्रभाव में आकर ये सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। और इसीलिए ये संसार उन्हें नहीं जान पाता, जो इन गुणों से परे और अविनाशी हैं। और ये जो भ्रामक शक्ति है ना, जो इन 3 गुणों से बनी है और हमारे असली ज्ञान को ढक लेती है, इसी को माया कहते हैं। ये भगवान की ही दिव्य शक्ति है, लेकिन ये हमें भ्रम में डालती है। और ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। भगवान खुद इस बात को कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी इस दैवी शक्ति, इस माया को पार कर पाना बहुत ही कठिन है। वाकई ये एक बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, भगवान तुरंत इसका समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। वाह! तो मतलब रास्ता है। और वो रास्ता क्या है? शरणागति, पूरा का पूरा सरेंडर। तो अब ये बात आती है कि अच्छा, शरणागति ही रास्ता है, पर कौन शरणागत होता है और कौन नहीं हो पाता? तो अब भगवान कृष्ण इन दोनों तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। पहले हम उनकी बात करते हैं जो आत्मसमर्पण नहीं करते। भगवान इन्हें दुष्कृतिनः कहते हैं, और ये 4 तरह के होते हैं। पहले हैं मूढ़, मतलब घोर मूर्ख, जो बस जानवरों की तरह मेहनत करते रहते हैं। फिर है नराधम, मनुष्यों में सबसे नीचे, जो मानव जीवन के असली कर्तव्य को जानबूझकर नकारते हैं। तीसरे हैं मायापहरित ज्ञानाहा, जिनका ज्ञान तो बहुत है, पर माया ने उसे हर लिया है, चुरा लिया है। और चौथे हैं आसुरम भावम आश्रिताहा, जो असुरों की तरह नास्तिक स्वभाव वाले हैं। तो ये 4 तरह के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते। लेकिन अब इसके विपरीत भगवान उन लोगों के बारे में भी बताते हैं जो उनकी शरण लेते हैं। ये हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा, जिन्हें सुकृतिनः कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो भक्ति की यात्रा शुरू करते हैं।
ये 4 तरह के लोग कौन हैं? पहले हैं आर्थ, मतलब जो किसी दुख या संकट में हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जो सच को जानने की इच्छा रखते हैं। तीसरे हैं अर्थी, जिन्हें किसी भौतिक वस्तु या धन की इच्छा है। और चौथे हैं ज्ञानी, जो परम सत्य की खोज में हैं। अब देखिए, इनके भगवान के पास आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भगवान के पास आ तो रहे हैं, इसीलिए इन्हें पुण्यात्मा या भाग्यशाली कहा गया है। भगवान कहते हैं कि वैसे तो ये चारों ही बहुत अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन इन चारों में से भी जो ज्ञानी है, जो पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर शुद्ध भक्ति करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। ये बहुत ही प्यारा रिश्ता है। और अब हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आते हैं, जहां भगवान उस सबसे उन्नत और सबसे दुर्लभ आत्मा का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद, सोचिए कितने जन्मों के बाद, जब किसी को सचमुच ज्ञान होता है, तब वो ये समझकर कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण हैं, उनकी शरण में आता है। और फिर भगवान कहते हैं, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, सच में बहुत ही रेयर। तो ये महात्मा, ये महान आत्मा आखिर देखता क्या है? वो इस परम सत्य को जान लेता है, वासुदेवः सर्वमिति, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ वासुदेव ही हैं। जब ये समझ आ जाती है तो वो हर चीज में कृष्ण को देखता है और हर चीज को कृष्ण से जुड़ा हुआ देखता है, और बस यही दृष्टि उससे पूर्ण और अंतिम शरणागति की ओर ले जाती है। तो इस अध्याय के सार को हम इस एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। इस पर मनन कीजिएगा। अगर हम सच में ये जान लें कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल जाएगा? है ना सोचने वाली बात? तो इस गहरे अध्याय पर साथ में चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।